साथियों, अभी कुछ महीने पहले हमने आपके सामने कई कंटेंट लाए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि सेपी स्कोर के चलते किस तरीके से जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस का इश्यूज था वो पिंपरी चिंचवड़ में आ चुका था। उसके 5 किलोमीटर के पेरीफेरी में किसी भी प्रोजेक्ट को नया ईसी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था और कोई भी जिनके पास ईसी था जिस प्रोजेक्ट में, उसको रिवाइज भी नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे का कारण ये था कि जो सेपी स्कोर होता है, सेपी स्कोर यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स। ये इंडेक्सिंग कैसे की जाती है? जब कोई भी लोकेशन का एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन तीनों का जो है पॉइंटर्स निकाल के जब उसको स्टडी की जाती है तो उससे फाइनली सेपी स्कोर डिफाइन किया जाता है। और किसी भी लोकेशन का सेपी स्कोर अगर बढ़ जाता है, जो वहाँ की पोल्यूशन इश्यूज हैं वो बढ़ जाती हैं और अगर उसी पेस पे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होते रहेंगे तो वहाँ समस्याएं आने वाले समय पे एलिवेट हो सकती हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये पुणे का अभी जो है हम लोग एक्यूआई चेक कर रहे हैं, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये सेपी स्कोर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बड़ा अजीब सा दिखा। वेस्टर्न पार्ट में पुणे के आपको ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो पुणे का कोस्टल लोकेशन है वहां से उसका डिस्टेंस थोड़ा नजदीक हो जाता है। सह्याद्री हिल्स ज्यादा हैं। लेकिन अनलाइक टू दीज फैक्ट्स, अगर आप इस समय देखेंगे तो जो आपका पुणे का ईस्टर्न पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट है, वहां पे ज्यादा ग्रीन पैच दिख रहे हैं। और पिंपरी चिंचवड़ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये रेड पैच और देहू रोड के आसपास यहाँ पे भी तलेगांव दभाड़े और इसके बीच का सेक्शन जो है वहां पे भी ग्रीन पैच दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये जो हिस्सा पिंपरी चिंचवड़ का देख पा रहे हैं, यानी कि ताथौड़े, वाकड़, पिंपले सौदागर, बालेवाड़ी, बानेर तक, जो कि बालेवाड़ी बानेर जो है पीएमसी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 151 तक एक्यूआई दिखा रहा है। 151 अभी आज के डेट में है 138, 152। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हिंजौड़ी फेज 3 की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, 81 आ रहा है। ये देखिए 82, 81, 78 इस तरीके से। और वहीं अगर आप पुणे के इस हिस्से में आ रहे हैं जहाँ पे खराड़ी है, खराड़ी का भी एक बार चेक करते हैं क्या आ रहा है। 75, यानी कि फेज 3 और खराड़ी के आसपास का लोकेशन का सेम है पोल्यूशन इंडेक्सिंग एक्यूआई। और यही चीज अगर आप वाघोली की तरफ जाते हैं तो आपको 77 यानी खराड़ी के आसपास जितने भी रोड हैं, जैसे हाईवे आप देख पा रहे हैं, केसलन फाटा आप देख पा रहे हैं, अवलवाड़ी का रास्ता देख पा रहे हैं, उन जगहों पे पोल्यूशन जाहिर सी बात है क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट ज्यादा है तो पोल्यूशन ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अंदर जैसे आप जाएंगे तो वो मॉडरेट में दिख रहा है। और अगर हम लोग एक तरीके से ज्यादा साउथ ईस्टर्न पार्ट में आ जाएं, यानी कि जहाँ पे मांजरी बुद्रुक है और घुले नगर है, इन सब तरफ जो है आपको 56 यानी 60 के अंदर दिख रहा है। और नीचे आए तो 44 गुड, यानी कि 50 के अंडर में स्कोर आ जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना होगा कि पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप अपनी नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी पिंपरी चिंचवड़ पे, जहाँ पे मॉडरेट से ऊपर बैड एक्यूआई सीधा देखने को मिल रहा है। और ये रेड पैच भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप जो है मुंबई की तरफ जाएं तो देखिए ये बांद्रा वेस्ट के आसपास का ये देखिए पूरा लोकेशन किस तरीके से वर्स्ट है। ये 500 के आसपास यहाँ का, यानी वर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पे पोल्यूशन का, वो देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से पुणे तो काफी अच्छा है, लेकिन पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो आपकी नजर पड़ेगी वो पिंपरी चिंचवड़ और पीएमसी के कुछ हिस्सों पे पड़ेगी जहां पर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस को रोका गया था। तो कहीं ना कहीं जो एमपीसीबी है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जितने भी डेवलपर हैं जो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जितने भी आपको मेजर्स लेने चाहिए वो आपको लेने पड़ेंगे। किस तरीके से जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उसके सप्रेशंस के लिए जो मशीनें यूज होती हैं आपको यूज करना होगा, जिससे आने वाले समय पे फिर से कोई ऐसी सिचुएशन ना बन पाए कि एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने में दिक्कत आए। क्योंकि इससे नुकसान डेवलपर का ही नहीं पर उन बायर्स का भी होता है जो एक्टिवली अपने एंड यूज पर्पज के लिए घर देख रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी बुक कर लिया है, डेवलपर कई बार इस थॉट में कि हाँ एनवायरमेंट क्लियरेंस तो आ ही जाएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और कई ऐसे प्रोजेक्ट देखने में आए जहां पे कंस्ट्रक्शन बीच में रुका पड़ा रहा। तो इसे भी आप लोग आराम से आपके खुद के गूगल मैप के एप्लीकेशन में सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। मेरी नज़र इस पे पड़ी तो मुझे लगा ये कंटेंट आप लोगों तक भी
लाना चाहिए। बाकी लगातार सौदागर नए-नए वीडियोज़ यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर ला रहा है। अगर अभी तक आपने सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ-साथ हमने इंस्टाग्राम पे भी तमाम कंटेंट रील के माध्यम से डाले हैं, वहाँ पे भी जाके आप उसे देख सकते हैं।